मेरा सवाल विक्रांत सर से है। जी। सर, रिसेंटली मैंने आपका पहले इंटरव्यू देखा था, वो बाबर के लिए था। वो ये था कि आपने कहा था कि बाबर इनको एक ही प्लेयर मिला हुआ है, ये इन्हीं की कदर नहीं करते। तो अगर बाबर इंडिया से होता तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा है। करंट सिचुएशन। यार देखो, विराट ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने बीच में रन्स नहीं बनाए, धोनी ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए थे। बट शायद उनको माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। ये कहा जाता था रन नहीं आए, 12 पारियां हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तो नहीं बात करता हूँ पाकिस्तान के, आई थिंक यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं। आपके कुछ डिजिटल मीडिया पे ना नाजायज़, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये बंदा डाकू है क्या, ये चोर है क्या, जो आप उसको इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं। शायद बाबर की गलती है। बाबर का एक फेज़ आना था, बाबर का फेज़ खुद आया। बाबर ने कप्तानी की लालच किया, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आपकी कप्तानी गई और 4 महीने बाद एक मुझे चोट लगती है, वो जख्म नहीं भरता, आपने कप्तानी दोबारा ले ली। तो उससे एक कप्तान, 2 कप्तान, वो तो यार एक बड़ा प्लेयर अगर ड्रेसिंग रूम में नाराज बैठा है, वो 4 और कराएगा नाराज। बहुत अच्छी बात की आपने, अच्छी बात है। आमिर भाई ये देखिए, विक्रांत भाई ने भी ठीक कहा और भाई साहब ने भी कि फेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए। जायज़ है। वो जिस प्लेयर से परफॉर्मेंस ना हो, बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये जो बैड लैंग्वेज है, इस तरह ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जिन प्लेयरों के नाम लिए, विराट या शर्मा और बाबर, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस ये है, उनकी आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंसेस देखें और बाबर की देख लें, ठीक। तो क्रिटिसिज्म फेयर बनता है। आप बाबर के भी 5 इवेंट्स देख लें और विराट और रोहित शर्मा के भी देख लें, आपको खुद ही पता नहीं, चलेगा। ये बाबर ने परफॉर्म नहीं किया है ऑनेस्टली। वही बात कर रहे सर, आईसीसी इवेंट जो होता है ना, आपको ठप्पा लगाने का इवेंट Yes. होता है, स्टैंप लगती है। Yes. आई डोंट नो, अभी 2 ही मैचेस हुए हैं। शुभमन गिल, इसमें एक सवाल बनता है, जैसे ना हमने कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आईसीसी में बाबर की परफॉर्मेंस में भी मैं कंपेयर करता हूं, उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या। हम 3 टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप में ढूंढ रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हमारे पास नहीं है। हम स्पिनर ढूंढ रहे हैं 3 टूर्नामेंट से, उनके पास जडेजा भी है, उनके पास कुलदीप भी है, तो सपोर्ट मिल गई। अक्षर पटेल फिर अब भी है। 3 टूर्नामेंट से हम ओपनर ढूंढ रहे हैं, उनके पास शुभमन गिल भी है, उनके पास ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ज़माने में थे हम सिर्फ सुनील गावस्कर जी को जानते थे सिर्फ, ठीक। क्योंकि वो एक खड़े होकर खेला करते थे। बाकी शायद इतनी सपोर्ट नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें इंडियन क्रिकेट में सपोर्ट मिलना शुरू हुई। कब से एक बड़ा ऑलराउंडर आया उनके पास, कपिल देव, उसने गेम को चेंज करके दिया। 83 के बाद इंडियन का पूरा टीम का नक्शा ही चेंज हो गया। 87 देखें, 92 देखें, 96, और उसके बाद जब ब्रॉडकास्टिंग आई है ना, जो टीवी आया है, उसके बाद मैसिव इंप्रूवमेंट हुई है आईपीएल के बाद इंडिया में। ठीक है। अच्छा फिर अब- एक मिनट, थोड़ा सा, अब इतनी बात हो रही है, फिर आप ये भी देखिए कि विराट कोहली किन टीम्स के अगेंस्ट खेलता है। विराट कोहली को मैंने तो नहीं देखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ज्यादा खेलते हुए या किसी हल्की टीम के खिलाफ ज्यादा खेलते हुए, बी सी डी टीम्स के खिलाफ। विराट कोहली ने जितनी भी परफॉर्मेंसेस की है ना, वो टॉप नॉच टीम्स के अगेंस्ट की है और और points पे टॉप नॉच इवेंट्स पे जहां मुल्क को उसकी जरूरत थी। फिर जब फेलियर भी आए ना, उससे पहले भी वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो चुके हुए थे, उसके बाद जाके उन पे फेवरेट इस तरह के फेलियर्स आए, तीनों फॉर्मेट में वो स्टैब्लिश थे बिल्कुल। तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि बाबर आजम उस तरह स्टैब्लिश नहीं हुए जितने ज्यादा उन पे। फिर ना, फिर एक चीज ये है ना, देखें फिर आपकी जो फॉर्म रूटती है ना, वो कितनी लंबी रूट रही है। देखिए, हम भी इसी फील्ड से है ना, हमने भी क्रिकेट खेली है ना। हम पे जब बुरा टाइम आता है ना, तो हमने खुद ही उससे निकलना होता है। बाबर आजम उससे निकलने से नाकाम है। इट शोज कि वो मेंटली जो टफनेस है वो उनमें कहीं नहीं है। जैसे मेंटल टफनेस क्रिकेट की भी होती है, मेंटल टफनेस होती है। आप क्रिटिसिज्म को कैसे सहने लेते की, हैं? तो हम मैं- जब से बड़े हो रहे हैं ना विक्रांत भाई, हमने सारी जिंदगी क्रिटिसिज्म सहा है और उससे निकले भी हैं। लेकिन जितने मौके बाबर आजम को मिले हैं ना, नहीं, वो क्रैक हुए हैं। वो आई थिंक वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए हैं। वो कभी कभी आपको थिक स्किन होना पड़ता है। अब 150 करोड़ का वाम है हमारा, आप हर रोज कहाँ से मतलब आप रन बना दोगे? सही बात। सचिन तेंदुलकर के 700 पारियों में 100 ही 100 है ना, तो 600 में तो 100 नहीं है। कपिल देव ने एक बार कहा था, मैंने कपिल देव विराट कोहली के साथ एक जॉइंट इंटरव्यू किया था 2012 के एंड में, तो मैंने कहा पाजी एक एडवाइस अगर आपको देनी हो विराट को, उन्होंने कहा बेटा, जैसे पाजी बोलते हैं, बेटा तू फेल भी होगा, तेरा एक पीरियड आएगा, तू फेल होगा, डिफाइन क्या करेगा, तो उस पीरियड से कितनी जल्दी निकलेगा। और 2014 में 134 रन बनाए 10 इनिंग्स में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 400 लगाए ऑस्ट्रेलिया में, तो वो निकल गए। बाबर निकल नहीं पा रहे। नहीं नहीं, अब देखें ना विराट अरे भाई, कोहली की break बात, ये विराट कोहली की बात, अभी पिछले मैच के अंदर देखें कैसे आराम से उसने फिनिश किया और भारत को ओवर द लाइन लगाया। यही एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से थी जो वो नहीं कर देश सके। है। अच्छा, एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, बाबर आजम की सिर्फ 1 सेंचुरी जिम्बाब्वे पे और 1 सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट है, बाकी सब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट है। इसी चीज के साथ ब्रेक, एक मिनट एक मिनट ब्रेक, एक मिनट, अब आपने कर दिया। यार रमन